क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर के लोग गूगल से पहले क्या अशिया इस्तेमाल करते थे? ये होल अर्थ कैटलॉग ही वो किताब है जो इंटरनेट से पहले गूगल जैसा काम करती थी। आइए आपको इस हवाले से बताते हैं। 2005 में अपनी तारीखी तकरीर में पर्सनल कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के बानी स्टीव जॉब्स ने बताया कि जब मैं छोटा था तो दी होल अर्थ कैटलॉग के नाम से एक हैरत अंगेज किताब शाया हुई थी। ये गूगल की आमद से 35 साल पहले कागजी गूगल की तर्ज पर डिज़ाइन करदा टूल्स और तस्वुरात से मुज़य्यन किताब थी। दी होल अर्थ कैटलॉग ही इंटरनेट जैसा काम करती थी। स्टीवर्ट ब्रॉड 1975 में यहाँ एक टेक्नोलॉजिस्ट, लेक्चरर, ताजिर और मालियाती माहिर ने ऐसी मालूमात जमा की जो उन बरादरियों की मदद कर सकती थी, और उस मालूमात को टाइप राइटर पर लिख कर एक किताब में जमा करके जल्दी शक्ल में ढाल दिया गया। दी होल अर्थ कैटलॉग एक जुज़वी इंसाइक्लोपीडिया था। किताब में तारुफ के बाद तबसरों और तज्जियों का एक मजमुआ था। ये अहम इसलिए था क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नहीं था, बड़ी किताबों और हमें उन चीज़ों तक रसाई नहीं थी जो हमारी मुकामी बरादरी से बाहर थी। हमारा इतने सारे लोगों से राब्ता नहीं था। इस किताब ने हमें ये मदद फराहम की कि हम एक साथ बुनियादी तौर पर जीने, बाख्तियार बनने और किसी चीज़ का हिस्सा बनने के काबिल हो सके। ये बिना सर्च इंजन के गूगल की तरह था। इन पर 1960 की दिहाई की हिप्पी तहरीक को 1970 और 80 की दिहाई के कंप्यूटर इनकलाब को यानी साइबर कल्चर के साथ काउंटर कल्चर को मुत्तहद करने का सेहरा जाता है। जब जॉब्स ने 1984 में मार्केट में पहला पर्सनल कंप्यूटर मुतारिफ करवाया तो उसने ब्रिलियंट को बताया कि ये नया काउंटर कल्चर है। ब्रिलियंट याद करते हैं, एक बार उनसे पूछा गया कि क्या कंप्यूटर की दुनिया में दाखिल होकर वो 60 और 70 की दिहाई में हमारी मसावात की तहरीक और इक़्तिदार को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, जिस वक्त में बहुत से लोग अवाम को बाइख्तियार बनाने के नारे लगा रहे हैं, मैं उस वक्त में एक कंप्यूटर तैयार कर रहा हूँ। एप्पल, जिसे उस वक्त मैकिंटॉश कहा जाता था। ब्रिलियंट ने अपने दोस्त स्टीव जॉब्स की जानिब से दिए गए पहले एप्पल कंप्यूटर में से एक का इस्तेमाल किया, जो शायद दुनिया की पहली ऑनलाइन टेली कॉन्फ्रेंस थी, जिसका मकसद WHO के बहरान को हल करना था। उस वक्त तक हिप्पी आइडियलिज्म खत्म हो चुका था। होल अर्थ कैटलॉग सिर्फ लोगों के एक महदूद ग्रुप तक पहुंच सकती है। अगर कंप्यूटर हम सबको जोड़ सकते हैं तो हमें उन लोगों को इकट्ठा करने का ख्याल आया जो ऑनलाइन कैटलॉग से मुतासिर हुए थे। लोग एक दूसरे को जानते थे मगर ये नहीं जानते थे कि जिस शख्स से वो बात कर रहे हैं वो स्याह फाम है या सफ़ेद फाम, मर्द है या औरत। ये वही था जो मार्टिन लूथर किंग ने लोगों के बारे में कहा था, लोग जिल्द की रंगत से नहीं बल्कि किरदार से पहचाने जाते हैं। 1990 की दिहाई के वस्त तक दी वेल इंटरनेट पर सबसे अहम जगह बन गई थी। इस वक्त तकरीबन कोई भी ऑनलाइन नहीं था, लेकिन जो लोग थे वो दी वेल के बारे में जानते थे। दी वेल ने सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के हैकर्स, हिप्पीज और मुसन्निफीन को टेक्नोलॉजी और सियासत से लेकर जिंदगी के मायने तक हर चीज़ के बारे में एक ऑनलाइन गुफ्तगू में इकट्ठा किया। हार्वर्ड यंग गोल्ड, जिसने पहली बार वर्चुअल कम्युनिटी की इस्लाह इजाद की और वेल के एक बासर रुकन थे, कहते हैं, फेसबुक के बरक्स हम आमने सामने मिलने से पहले एक दूसरे को ऑनलाइन जानते थे। बहुत सी आमने सामने होने वाली बातचीत ताल्लुकात में बदल गई। लोग मिले और शादियां हुई। जब लोग बीमार हुए, वेबसाइट और किताब ने एक इनकलाबी नुक्ता नज़र पे इश्तराक किया। बहुत से लोगों के लिए दुनिया का पहला सोशल नेटवर्क है, जिसके दिहाइयों बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक की बुनियाद पड़ी। 1972 में इस कैटलॉग की अशात बंद कर दी गई थी। होल वर्ल्ड कैटलॉग के इस आखिरी शुमारे के बैक कवर पर अलविदाई पैगाम दर्ज था कि मालूमात के लिए भूखे रहो और हमेशा कुछ नया पाने की खोज में बेताब रहो। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। शुक्रिया।